तो अगर आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का 2025 में 24 फरवरी को हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप लोगों का 100% 95% आप लोगों को स्कोर बनाना है, तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो से आप लोगों का 70 में 70 आप लोगों की तैयारी हो जाएगी और 12 नंबर आप लोगों के इस वीडियो से पूरे पक्के हो जाएंगे। 6 भाई 6 + 6 12 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। और 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि 24 फरवरी को हिंदी के एग्जाम में आप लोगों का कौन सा गद्यांश और पद्यांश आएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि गद्यांश कौन सा आएगा और पद्यांश कौन सा आएगा। ठीक, ये अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग ये वाली वीडियो देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये जो भी ज़्यादातर जो ये 2015, 16 और 22, 23 लगातार 24 से लगातार जितने भी गद्यांश और पद्यांश आए हैं वो सारी वीडियो एक ही यहाँ पर एक ही में पूरी समाप्त हो जाएगा। एक ही पे सारे वीडियो एक ही में आप लोगों का कवर हो जाएगा। ज़्यादा वीडियो आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसी में आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 2025 की क्वेश्चन बैंक ले आता हूँ। ये देखिए, पहला आप लोगों को क्या करना है, मृतता नामक पाठ लिखा है यहाँ पे श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। देखिए, पहला वाला अगर आप लोग पढ़ सके तो पढ़ लीजिएगा, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आप लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, विश्वास पात्र वाला दूसरे नंबर वाला है। ये देखिए 2016, 18, 20 और 22, 23 और 24 में भी आया है भाई, ये 24 में भी, तो 25 में भी जरूर आएगा। ठीक, आप लोगों को ये दूसरा वाला तैयार कर लेना है, इसको टिक मार देते हैं हम लोग। और जो तीसरा वाला भी आप लोगों को तैयार कर लेना है, ये भी आसपास आया है भाई 2023 में। ठीक, ये तैयार कर लेना है। और इसके नीचे वाला देखिए, जो कि यहाँ कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग में ही मृतता हो सकती है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिए। और ये जो पहला वाला चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला मृतता, तो इसमें जितने भी यहाँ पर पैराग्राफ हैं तो गद्यांश है जितने भी हैं आप लोग सबको तैयार कर लिए, सबको, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का जुर्म और मित्र का कर्तव्य। ठीक, और इसके बाद आता है ममता नामक पाठ। किसके लेखक है, ममता के मतलब ममता किसके लेखक है, ये कौन है, श्री जयशंकर प्रसाद। क्या है, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला, क्या है, 2019 में आया है, क्या है, हे भगवान वाला है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चौथा वाला, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। ये वाला इंपॉर्टेंट कर लिए, ये वाला जरूर आएगा। ठीक, 2023 में आया है, ये अभी नया आया है 2023 में, तो इसको आप लोग तैयार कर लिए और इसको भी। ठीक, और हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर अब उसमें सिर्फ आप लोग 2 से 3 तैयार करिए। और आपकी यहाँ पर तीसरा लिखिए, यहाँ पर क्या लिखूं। देखिए, क्या लिखूं, इसमें कौन लेखक है, क्या लिखूं के लेखक कौन है भाई, श्री पदम पुन्नालाल बख्शी से। क्या है, श्री पदम पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ये लेखक हैं इसके। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो कि दूसरे नंबर पे आता है, क्या, दूर के ढोल सुहावने हैं। ठीक, ये वाला आप लोग तैयार कर लिए। पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है। और इसके बाद और हम लोग आगे देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है कि और वाले चैप्टर से सिर्फ एक आप लोग पढ़ लीजिए और वो कवर हो जाएगा बाकी सब। ठीक, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश कौन सा है, जो कि भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए, इसके लेखक है भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारतीय संस्कृति ये पाठ है। सबसे पहला जो गद्यांश है यहाँ पर 2022, और ये देखिए 2022, 18, 17, 14, 2014, 17, 18, 22 ये दोनों में आया है। तो आप लोग इसको तैयार कर लिए। और विभिन्न धर्म को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के 7 देशों में बसे हुए हैं, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, अपनी क्वेश्चन बैंक में टिक कर लिए, विद्या क्वेश्चन बैंक, या आप लोगों की कोई से भी अवतार जो भी है तो आप लोग उसमें टिक कर लीजिए, सारे मिल जाएगा। और इसमें जो तीसरा वाला ये पैराग्राफ है, ये भी एक तैयार कर लिया आप लोग। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, तो ये भी तैयार कर लिए। ठीक, जो कि ये 2022, 2015, 20 और 22 में आया है, लगातार आया है भाई। ठीक, इसको आप लोग तैयार कर लिए। और इसके बाद आप लोग
यहाँ पर दिया गया है चौथा वाला जो गद्यांश है उसको भी आप लोग तैयार कर लिए, जो कि ये भी लगातार पूछा गया है 2015, 16, 2015, 17 और 22 और 23। देखिए गैप करके पूछा गया है। अब 24 में आया नहीं था, 23 में आया है, तो डायरेक्ट इस 100% ये 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा भाई, पूछा जाएगा। ठीक, और ये जो पांचवा वाला है गद्यांश ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये संस्कृति अगर आ गई, संस्कृति तो आप लोग समझ जाइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से है। ठीक, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय, क्या दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, तो आप लोगों को ये तैयार कर लेना है। ठीक, और इसके बाद आप लोगों का क्या है, जो कि छठा वाला गद्यांश है, 6 वाला भी यहाँ पे गद्यांश आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा, और अजंता वाला भी आप लोग तैयार कर लिए। अजंता में क्या है, पहला वाला जो दूसरा है, पहला वाला छोड़ दिएगा, जो दूसरा वाला गद्यांश है उसको आप लोग तैयार कर लिए। इससे आप लोगों के 6 से 12 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। और आप लोगों का ये वाला भी तैयार कर सकते हैं, जो कि यह हाथ कमल के बुद्ध हैं, ये हाथ कमल के लिए बुद्ध खड़े हुए हैं, कि चौथा वाला गद्यांश है। और यह वाला भी आप लोग तैयार कर लिए। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है, ये भी तैयार कर लिए आप लोग। ठीक, और इसके बाद हम लोग और देखते हैं जो कि है पद्यांश। अब जितने भी हमारे गद्यांश, जितने भी थे गद्यांश जो कि 6 नंबर के आते हैं गद्यांश यहाँ पर भाई, 6 नंबर के, तो वो हमारे फिक्स हो गए हैं। अब हम लोगों का क्या है भाई, अब हम लोग 6 नंबर और फिक्स करेंगे जो कि है पद्यांश का। ठीक, और टोटल आप लोगों के 12 नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे इस वीडियो से पूरा की पूरे। और 2025 बोर्ड एग्जाम में यही सब आएगा और आप लोग 95% आसानी से ला सकते हैं। ठीक, पहला इंपॉर्टेंट है सूरदास जी का चरण कमल बंदो हरियाई वाला आप लोग तैयार कर लिए, जो कि पहला यहाँ पे पद्यांश है 2015, 17, 19 और 22। और यहाँ बीच में गैप दिया है, तो 23 में नहीं आया है और 24 में नहीं आया है, तो भाई डायरेक्ट ये 25 में आएगा, डायरेक्ट भाई 25 में आएगा, जरूर ये 25 में आएगा। ठीक, इसके बाद ये जो दूसरा वाला गद्यांश है, तो आप लोग इसको भी एक बार देख लीजिएगा, ये 2023 में आया है, सिर्फ क्या है 2023 में सिर्फ आया, तो इसको आप लोग बस पढ़ के चले जाइएगा। और लेकिन ये जो पहला वाला है चरण कमल बंदो और आई वाला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्री सूरदास जी का है, सूरसागर से लिया गया है। और इसके बाद आप लोग ये तैयार कर लिए तीसरा वाला औधो मोही ब्रज बसवासी, या आप लोग ये भी तैयार कर लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। और औधो मन्ना 10 बसवासी, तो आप लोग ये दोनों तैयार कर लिए। इससे आप लोगों के 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे पद्यांश में कोई नहीं लेगा आप लोगों का 6 नंबर। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे आप लोगों के पद्यांश में। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो कि पांचवा है यहाँ पे पद्यांश है निर्गुण कौन देशवासी, क्या है निर्गुण कौन देशवासी, आप लोग इसको भी तैयार कर लिए। 2014, 17, 2019, 23 में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, इसके बाद हम लोग का दूसरा पार्ट क्या होता है, तुलसीदास जी का है यहाँ पर धनुष भंग, क्या है धनुष भंग तुलसीदास जी का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप लोग अगर पहला वाला पैराग्राफ पढ़ सकें तो पढ़ लीजिएगा, बस इसको आप लोगों को पढ़ के जाना है, ये क्योंकि सिर्फ 2017 में आया है, क्या है 2017 में सिर्फ आया है। और इसके बाद आप लोग ये वाला तैयार कर लीजिए जो कि तुलसीदास जी का है, वन पथ कर है, तो ये छठा वाला जो है, छठा वाला पद्यांश, इसको आप लोग पूरा तैयार कर लीजिए। ठीक, 2016 और 20 और 23 बीच में गैप आया, तो 24 में नहीं आया तो 25 में जरूर आएगा। ठीक भाई, 25 में जरूर आएगा, इसको आप लोग पूरा तैयार कर लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग और दूसरा पार्ट देखते हैं जो कि हमारा शुरू होता है यहाँ पर रस खान कवि, क्या है रस खान कवि। इसमें आप लोग सवैये से कर लिए तैयार। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है मनुष्य वाला है, तो इसको आप लोग रस खान वाला तैयार कर लीजिए। और धूरी भरे वाला भी तैयार कर लिया यहाँ पे, जो कि दूसरा यहाँ पे पद्यांश है, इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को वही बताऊंगा। और इसके आगे हम लोग और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है, जो कि वो भी मैं आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। इसके बाद आप लोग ये वाला भी तैयार कर सकते हैं, बढ़त वाला, क्या है बढ़त वाला भी आप लोग तैयार कर लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्या है बढ़त वाला। ठीक, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिए, जो कि 6 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा, 6 नंबर का यहाँ पे ये रहता है। यहाँ पर ये अगर ये आप लोग कर लेंगे पद्यांश तो आप लोग के 6 नंबर पूरे फिक्स हो जाएंगे। और ये छठा नंबर पद्यांश है, तो ये 2014, 2017, 21 में आया गैप करके, ये आ सकता है, 100% गारंटी है, ये 2025 बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई सेट में जरूर आएगा। ठीक, और इसके बाद आप लोगों को
सुमित्रा नंदन पंत से आप लोगों को चीटी से आप लोगों को पहला आप लोगों को तैयार कर लेना है और दूसरा, पहला आप लोगों को तैयार करना है और दूसरा आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद आप लोगों का महादेवी वर्मा जो कि हिमालय से आप लोगों को पहला वाला आप लोगों को थोड़ा पढ़ लेना है। इसको आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन थोड़ा 1-2 बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये 2019 में आ चुका है, ठीक। लगातार तो नहीं पूछा गया लेकिन 2019 में आ चुका है। और इसके बाद आप लोगों का आता है राम नरेश त्रिपाठी वाला आएगा, जो है स्वदेश प्रेम से पहला वाला पद्यांश आप लोग तैयार करिए, जो कि 2015 और 2020 और 23 2015, 2020 और 23 में आया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक। और इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं, और यहाँ पे 6ठा नंबर पद्यांश आता है यहाँ पर सच्चा प्रेम वही है जिसकी यहाँ पे ये आप लोग तैयार कर लिए, जो कि 2014, 2016, 2020, 2022 वाला है। इससे आप लोगों के 6 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। और ये 6ठा नंबर पद्यांश आता है जिससे आप लोगों के 6 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। और इसके बाद आप लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि है माखन लाल। क्या है? माखन लाल से लिया गया है पुष्प की अभिलाषा। पहला वाला आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक। पहला वाला आप लोगों को तैयार कर लेना है, जो टिक मार दिया मैंने। और जो जीवनी से दूसरा वाला आप लोगों को तैयार कर लेना है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान से लिया गया है। क्या है? झांसी की रानी समाधि पर लिया है। इसमें आप लोगों को पहला वाला तैयार कर लेना है, जो कि लगातार पूछा गया है, ठीक, लगातार, जो कि पहला इंपॉर्टेंट है और दूसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला, ठीक। और हम लोग आगे चलते हैं, जो कि है मैथिली शरण गुप्त से पहला वाला पद्यांश आप लोगों को तैयार कर लेना है। गैप करके आया 2019, 2022 और 2023। तो 24 में नहीं आया तो भाई पक्का 100% 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा, और देख सकते हैं आप लोगों का पूरा यहाँ पे पद्यांश का खत्म हो चुका है। और मैंने जितने भी यहाँ पे गद्यांश और पद्यांश जो भी इम्पोर्टेंट थे आपके वेरी वो मैंने आप लोगों का पूरा मैंने बता दिए हैं कि कौन से लेसन से कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यार वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। ऐसे ही वीडियो मिलते हैं कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।